माय डियर ऑडियंस, मैं CA आर के शुक्ला आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर दूसरे नॉन रेजिडेंट इंडियन से कोई फंड बारो करता है और उस पे इंटरेस्ट पे करता है तो क्या वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा कि नहीं। ये आप दो पार्ट में कर लीजिए। अगर उसने फंड बारो किया, बारो करने के बाद में उस फंड को इंडियन कंपनी के शेयर्स में लगा दिया तो बारोवर कोई भी अमाउंट लेंडर को देगा एज ए इंटरेस्ट, दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी टैक्सेबल। नेक्स्ट आता है कि अगर वही बारोड अमाउंट उसने कोई बिजनेस या प्रोफेशन के लिए लिया होता जो कि इंडिया में है तो जो भी इंटरेस्ट वो लेंडर को पे करता वो टैक्सेबल हो जाता इन इंडिया में। तो समरी में आप ऐसे समझ लीजिए कि ए ने बी से 10 लाख रुपए बारो किया 10% पे और उस 10 लाख को इंडियन कंपनी के शेयर में लगा दिया। 1 लाख रुपए ए ने बी को एज ए इंटरेस्ट पे कर दिया तो ये 1 लाख रुपए बी के हैंड में टैक्सेबल नहीं होंगे बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2 या बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में, अगर ए ने बी से यही 10 लाख रुपए बिजनेस या प्रोफेशन के लिए लिया होता और वो बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में होता तब ए जो भी इंटरेस्ट बी को पे करता वो बी के हैंड में टैक्सेबल हो जाता। कंक्लूज़न ये निकला कि अगर बारोड अमाउंट इंडियन कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया जाएगा तो कोई भी इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट को पे किया जाएगा वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर यही बारोड अमाउंट बिजनेस या प्रोफेशन कैरी आउट करने के लिए लिया जाएगा इंडिया में तो जो भी इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट को पे किया जाएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक NRI है और दूसरा NR है, मतलब जो बारोवर है वो NRI है और जो लेंडर है वो NR है। तो अगर NR से कोई भी फंड बारो करता है फॉर इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, any amount of interest paid by borrower will not be taxable in the hands of lender। लेकिन अगर यही borrowed amount कोई बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में कैरी आउट करने के लिए लिया जाता और लगाया जाता उसमें तो जो इंटरेस्ट borrower पे करता वो लेंडर के हैंड में टैक्सेबल हो जाता। थैंक यू।